Hello बच्चों, let's read the question here. The question says why do doctors have to carry many tests for selecting a person to be suitable donor for someone who is going for an organ transplant, not take the organ from just anybody, explain giving reasons. Second statement is name the drug a patient who has undergone a successful organ transplant has to take all his her life. पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं फॉर अ सुटेबल डोनर जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग ऐसी कौन सी ड्रग है जो उनको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी अगर सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाए तो। लेट्स सी द की कांसेप्ट हियर, दैट इज acquired immunity। देखो अक्वायर्ड नाम से समझ में आ रहा है ये अक्वायर करी गई है, ये बाय बर्थ इम्यूनिटी नहीं होती है। अब जैसे जैसे पैथोजन से एनकाउंटर करते जाओगे वैसे वैसे ये बनती जाएगी इम्यूनिटी। अक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ये क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक है। इसका मीन्स क्या होता है, जैसे जैसे जिस टाइप का पैथोजन होगा, चाहे बैक्टीरिया है, किसी भी टाइप का बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उस स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया की स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म होगी। ठीक है। थर्ड जो है इसकी खासियत ये है कि मेमोरी बेस्ड है। फर्स्ट टाइम जो एनकाउंटर हो गया तो सेकंड टाइम जब भी वो आएगा ना तो उसको याद रहेगा कि पहले ही पैथोजन आ चुका है, तो इनका फास्ट रिस्पॉन्स होगा कि ये पैथोजन पहले भी हमारी बॉडी में आया था। फोर्थ जो है ये बी और टी लिम्फोसाइट से बनता है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप ही है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स तब आता है ना जब पहली बार वो पैथोजन आ रहा है बॉडी के अंदर, पहली बार एंटर कर रहा है। फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर्स द बॉडी। ठीक है। तो ये जो होता है ये स्लो होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स होगी पहली बार, तो एंटीबॉडी फॉर्म होने में टाइम लगेगा ना, जब तक एंटीबॉडी फॉर्म हो। स्लो भी है और लो इंटेंसिटी का है। ठीक है। उसके बाद जो आएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स तब आता है जब ये यही पैथोजन दूसरी बार आया है। सेम पैथोजन एनकाउंटर्स। तो ये क्या है, हाई है इंटेंसिटी में, क्योंकि अब तो एंटीबॉडी फॉर्म हो रखी है, और फास्ट है, जल्दी रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि अब मेमोरी बन चुकी है ना। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। पहला जो होता है यहाँ पे दैट इज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और सेकंड होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सीएमआई भी बोलते हैं इसको। देखो ह्यूमरल मीन्स क्या है, यहाँ पे ह्यूमर से मतलब होता है फ्लूइड का। ठीक है। फ्लूइड यहाँ पे क्या है, हमारा ब्लड। जब भी ब्लड में किसी चीज का इन्फेक्शन होगा, चाहे बैक्टीरिया है कुछ भी है, तो उसमें काम करेगा हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये कैसे आता है, ये आता है हमारे बी लिम्फोसाइट से। कैसे आता है, बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है। और एंटीबॉडीज ब्लड में छोड़ देते हैं, जब भी ब्लड में कोई पैथोजन आया है तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा। सेकंड जो है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जब हमारे सेल में ही दिक्कत है, सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया होगा, सेल ही खराब हो चुकी है, तो सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ये पूरे पूरे सेल को या फिर टिश्यू जहां पे भी खराब हो रखा है वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है उनको। तो ब्लड की बात आएगी तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और टिश्यू की बात आएगी या सेल की बात आएगी तो सीएमआई। तो ये आता है हमारा टी लिम्फोसाइट से। किससे आता है, टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं बड़े टाइप के होते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल है, टी मेमोरी भी है। मेमोरी सेल ऐसे बी लिम्फोसाइट में भी होती है। टी किलर सेल है, टी सप्रेसर सेल भी होती है। तो ये क्या करती है, पूरी पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है। किल्स द इन्फेक्टेड सेल, जो बैक्टीरिया किसी से भी इन्फेक्टेड हो चुकी है तो पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है। और यू कैन से टिश्यू, टिश्यू ऑल्सो। और इसी चक्कर में ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन।
जब भी किसी को ट्रांसप्लांट करवाना है, हार्ट, ईयर कोई से भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करवाना है, तो यही इम्यूनिटी होती है जो किसी और नॉन सेल्फ और सेल्फ में डिफाइन कर सकती है। तो ये उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देती है। तो अगर हमें ट्रांसप्लांट करवाना हो, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कराना हो तो क्या होगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे पहले क्या होता है? उसका टिश्यू मैचिंग होगा। सेकंड क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप मैचिंग करवाएँगे। ब्लड टाइप भी मैचिंग होगा, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि हमारा एंटीजन अलग है, जिसकी किडनी आप ले रहे हो उसका एंटीजन अलग है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा जल्दी से। सीएमए रिजेक्ट कर देता है उसको। तो इनको क्या होता है, अगर इनको अप्रूव करवाना है, तो इन्हें हमेशा एक इम्यूनो ड्रग लेनी पड़ती है। इनको लेना पड़ता है इम्यूनो ड्रग। जो कि कौन-सी होती है? साइक्लोस्पोरिन ए। ये ये हमें एक फंगस से मिलती है जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि मैनी टेस्ट क्यों करने पड़ते हैं सूटेबल डोनर के लिए? सबसे पहले तो टिश्यू मैचिंग होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए, ब्लड टाइप मैचिंग होना चाहिए। तो ये सब हमें मिलता है फैमिली के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना होता है, फैमिली के अंदर ही किसी का ऑर्गन लिया जाता है, सो दैट ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाए। सीएमआई रिजेक्ट नहीं करे उनको। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी। सेकंड हमें पूछा है कि ड्रग ऐसी कौन सी है जो उनको सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद भी लेनी पड़ती है ऑल द लाइफ? दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होती है। ये क्या करती है? इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। कौन सी वाली इम्यूनिटी को सप्रेस करेगी? सीएमआई को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, सो दैट वो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं करे, ठीक है? ये जो हमें किससे मिलती है? फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।